रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण रविवार को किया गया। यह निरीक्षण आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के द्वारा कॉलेज के मान्यता एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु गठित 3 सदस्यीय निरीक्षण द्वारा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर तथा राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा का निरीक्षण था। निरीक्षण में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को एक एक कर जांच किया गया। निरीक्षण दल में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पटना के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पटना के प्राध्यापक डॉक्टर शुभेश्वर सिंह मौजूद थे। यूनिवर्सिटी से जो है आप सब जानते हैं कि जो है इस कॉलेज की मान्यता के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो है 22-23 सत्र में एडमिशन होना है, उसके लिए हमको जो है एनओसी प्राप्त हो गया है गवर्नमेंट से। यूनिवर्सिटी से एनओसी प्राप्त करने के लिए वहाँ से निरीक्षण दल आया हुआ है। ये आज जो है अपने कॉलेज का और हॉस्पिटल का काफ़ी निरीक्षण लोगों ने किया माइन्यूटली जो है, और देखने के बाद ये जो है रिपोर्ट ये लोग देंगे। जो है उस रिपोर्ट के आधार पर हमको वहाँ से एनओसी मिलेगा। तो दोनों एनओसी जो है आपको गवर्नमेंट का प्लस यूनिवर्सिटी का एनओसी लेकर के प्लस यहाँ हम लोगों का पार्ट 1 का एक फॉर्म होता है वो प्लस ड्राफ्ट लेकर के दिल्ली में हमको जो है 29 तारीख तक, चूँकि 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है लेकिन 30-31 बंद है, इसलिए हमको 29 तक एनी हाउस जमा कराना है। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। जो है ये 3 आदमियों में से एक जो है आपको आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के नैनो टेक्नोलॉजी के HOD RK सिंह हैं, ये अजय कुमार सिंह आपको जो है हम लोगों के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के HOD हैं जो है, और डॉक्टर सुमेश्वर सिंह जो है आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से प्रोफेसर हैं। ये तीनों लोगों ने जो है को जो है दायित्व दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये लोग आए हैं। जो है आज संडे का दिन है, बंदी है, फिर भी इन लोगों को आदेश था, हम लोगों को भी आदेश के तहत जो है रहना पड़ा जो है। और हम समझते हैं कि निरीक्षण से जैसा हमको अनुभव लगता है कि ये लोग संतुष्ट हैं जो है, और हम लोग भी अपने जो काम किए हैं अभी तक, जो हमारे फैकल्टी जो मेहनत किए हैं उससे हम लोग आशावान हैं कि इस बार जो है एनओसी मिल जाएगा। एनओसी मिलते ही इसकी करीब करीब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो हम सबमिट कर देंगे आवेदन, और उसके बाद 2-3 महीनों में वहाँ से निरीक्षण दल हम लोगों का जो है आपको नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वहाँ से आएगा, और वो फाइनली आपको जो है आपको हम लोगों को जो है देगा एडमिशन के लिए। तब अगले नीट से हम लोग 90% जो है एश्योर्ड हैं कि अगले साल से दरभंगा वासियों को ये तोहफा मिलेगा। हॉस्पिटल हमारा स्टार्ट हो चुका है। हॉस्पिटल में जितनी जो है सुविधाएं हैं करीब करीब सभी जो नॉर्म समूहों का जो कहता है उसके अनुसार उपलब्ध करा दिया गया है। हमारे फैकल्टी भी मैक्सिमम फैकल्टी आ गए हैं। जो है हमारे स्टाफ भी मैक्सिमम ये है, और हमारी बिल्डिंग का जो थोड़ी बहुत कमी है उस बिल्डिंग को भी पूरा करने में हम लोग प्रयासरत हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो है आपको साल जो है आने वाला साल इस नगर के लिए और इस कॉलेज के लिए, इस संस्थान के लिए बेहतर साबित होगा। दरभंगा में रविवार को करवा चौथ पर देखा गया ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों की भीड़। करवा चौथ पर्व रविवार को मनाया जा रहा है, जिसको लेकर शहर के कई ज्वेलरी शॉप में भी खरीदारों की भीड़ देखी गई। खासकर जीएनगंज रोड में स्थित डगरू सेठ ज्वेलर्स में भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई, जहां ग्राहक ज्वेलरी खरीदते हुए नजर आए। खासकर कई ऐसे सामान जो महिलाओं की पसंद की है, उन सामानों को पुरुष खरीदते हुए नजर आए। साथ में महिलाएं भी खरीदारी में पीछे नहीं दिखी, वो भी खरीदारी करते हुए नजर आईं। इस बारे में दुकानदार के संचालक संतोष लठ का कहना है
ग्राहकों की भीड़ तो है, लेकिन ग्राहक पिछले 2 वर्षों से पहले जो खरीदारी करते थे वैसी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कोरोना का असर अभी भी ग्राहकों पर है, जिस वजह से वे खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी है ताकि ग्राहक जो भी आएँ वह नाराज होकर न जाएं और वह वापस न लौटें। दरभंगा के MMTM महाविद्यालय के सभागार में वैतरणी नामक पुस्तक का हुआ विमोचन। रविवार को सहकार भारती के कार्यकारिणी प्रदेश कमेटी की बैठक MMTM महाविद्यालय में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी सागर के हेमंत झा की पुत्री संस्कृति भारद्वाज के द्वारा रचित पुस्तक वैतरणी का विमोचन किया गया। इस बारे में संस्कृति भारद्वाज ने कहा कि इस पुस्तक में 2 आलेख हैं, हलाहल और आलिंगन। दोनों आलेख में 35-35 पाठों को लिखा गया है, जिसमें समाज से संबंधित कई बातों की विचारधारा भी इसमें सम्मिलित है। इस कार्यक्रम में संस्कृति भारद्वाज के माता पिता के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे जो इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस किताब को लिखने की प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। मुझे बचपन से ही साहित्य के प्रति बहुत रुचि है। मैं अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में ही लिखती हूँ और ये मेरी पहली काव्य संकलन है। इसके अंदर मैंने अपनी कुछ स्केचेस भी डाली हैं और कुछ तस्वीरें भी डाली हैं जो मेरे हृदय के बहुत करीब हैं और मैं चाहूँगी कि सभी लोग इसे पढ़ें। इसके अंदर 2 भाग हैं, हलाहल और आलिंगन। हलाहल पे मैंने समाज पे, औरतों पे और जितनी भी आज की जो ज्वलनशील विषय हैं उन सब पे लिखा है और आलिंगन में मैंने उन सभी पे लिखा है जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, चाहे वो मेरे परिवारजन हो या फिर मेरे आसपास के लोग। मैं आप सबसे आग्रह करूँगी आप सब ये किताब ज़रूर पढ़ें। जी, यह किताब इसका नाम वैतरणी है और वैसे तो मैं बहुत सालों से चाह रही थी कि अपनी किताब प्रकाशित करवा लूं, लेकिन इस किताब को निकलने में केवल 1 महीने लगे। मैंने 1 महीने में पूरी दिन रात एक करके लिखा है, इसमें अपनी कविताएं दी हैं और प्रकाशन में भी मुश्किल से मुझे 1 हफ्तों का समय लगा है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद देती हूँ अपने सभी परिवारजनों को जिन्होंने मेरा साथ दिया। इस पुस्तक में कितने क्या कहेंगे कितने अभ्यास हैं? हाँ, इसमें मुख्यतः 2 ही पाठ हैं, हलाहल और आलिंगन। प्रत्येक में 35-35 कविताएं का संकलन दिया गया है। क्या नाम हुआ? संस्कृति भारद्वाज। 25 दिसंबर को मालवीय जयंती पर पटना में होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। बिहार के सभी जिलों में बनेगा BHU एल्युमिनी एसोसिएशन। रविवार को लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की बैठक एवं मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महामना मालवीय मिशन के अध्यक्ष उदय सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में बनेगा BHU एल्युमिनी एसोसिएशन। साथ ही 25 दिसंबर को मालवीय जयंती पर पटना में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। काशी और दरभंगा के संबंधों को नूतनता प्रदान करने को संकल्पित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपने विद्यार्थियों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, तकनीकी, संगीत से लेकर सभी क्षेत्रों में अपना झंडा बुलंद किए हुआ है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्हें पाक चादर, बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मिथिला पेंटिंग देकर भी सम्मानित किया गया। लेक्चरर हूं MB कॉलेज ऑफ विश्वविद्यालय में पढ़े हुए छात्रों का मिलन समारोह है और मालवीय मिशन का जो उद्देश्य है उस पर लोगों को जागरूक करना, उनके उद्देश्यों को गांव तक ले जाना। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो मालवीय जी का मिशन है उसको गांव जहां पर पिछड़े समाज है जो आज भी शिक्षा से वंचित है, वहां तक इन लोगों का मिशन है, सब लोगों का मिशन है कि वहां तक ले चले और मालवीय मिशन का जो मिशन है उसको पूरा करें। बहुत बढ़िया से ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज पटना से डिप्टी चीफ इंजीनियर उदय बाबू आए हुए हैं और कई सारे मालवीय मिशन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। अच्छा प्रोग्राम है, सहायक प्राध्यापक। थैंक यू। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक
पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में नवंबर माह के 17, 18 और 19 तारीख को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय 49वें मिथिला विभूति पर्व समारोह को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। रविवार को आयोजित यह बैठक विद्यापति सेवा संस्थान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सह विद्यापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर शशिनाथ झा ने की। बैठक में आयोजन की चल रही तैयारियों की समीक्षा के उपरांत इस पर संतोष जाहिर किया गया। साथ ही समय की कमी को देखते हुए चल रही तैयारी में तेजी लाने पर आम सहमति बनी। दरभंगा के सीएम महाविद्यालय में सीटेट कोचिंग के चयन हेतु जांच परीक्षा का किया गया आयोजन। 200 छात्राओं ने लिया भाग, 60 छात्राओं का होगा चयन। रविवार को सीटेट कोचिंग के चयन हेतु जांच परीक्षा का आयोजन सीएम महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसकी जांच करने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद पहुंचे थे। उनके साथ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा, संस्कृत के विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया भी मौजूद थे, जो इस जांच परीक्षा में मौजूद थे। इस बारे में कुलसचिव ने कहा कि दरभंगा एवं आसपास के क्षेत्रों में ऐसे प्रतिभागी जो इस वर्ष सीटेट दिसंबर 2021 के परीक्षार्थी हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है कि विगत वर्षों की भांति स्थानीय सीएम महाविद्यालय में उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में विगत कई वर्षों से अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए यहाँ कोचिंग का केंद्र चल रहा है। आज सीटेट दिसंबर 2021 में होने वाली परीक्षा, जिसमें ऐसे छात्र छात्राएं जो बीएड पास हैं लेकिन अब शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का पास होना अनिवार्यता हो गई है, इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे लोग जिन्होंने बीएड पास कर रखा है उनके लिए यह निःशुल्क कोचिंग केंद्र यहाँ चलाई जाएगी। विगत वर्ष कई वर्षों से यह इस तरह की कोचिंग की व्यवस्था यहाँ है। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा साहब इसके आयोजक हैं। मुझे राज्य स्तर पे इसका निदेशक बनाया गया है और मैं इस निदेशक के तौर पे यहाँ केंद्र का आज निरीक्षण करने आया था। आज जांच परीक्षा थी, 27 तारीख से यहाँ कोचिंग चलाई जाएगी। बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सीएम कॉलेज को इस वर्ष भी इसके लिए केंद्र बनाए रखा है। विशेष तौर पर श्री आमिर सुभानी साहब जो अपर मुख्य सचिव हैं बिहार में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ साथ विकास कमिश्नर हैं वो, तो उनकी दिलचस्पी से इस तरह का केंद्र राज्य में 2 जगहों पे दरभंगा सीएम कॉलेज में और राजभवन पटना में चलता है। इसमें बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, एस्टेट की परीक्षाओं के लिए कोचिंग चलाई जाती है। इस कोचिंग में छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें भी दी जाती हैं, अन्य पाठ्य सामग्रियाँ, मैगजीन्स, सभी चीज़ें निःशुल्क दी जाती है। दरभंगा में 24 अक्टूबर को महाराजा महेश ठाकुर महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में सहकार भारती के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अमिताभ लाल के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम समारोह का उद्घाटन होने के बाद मिथिला की परंपरा के अनुसार आए अतिथियों का स्वागत चादर पाग व मखाना के साथ किया गया। बैठक में बिहार विधान परिषद के सदस्य सह पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, डीएनएस संस्था के निदेशक KP रंजन, सहकार भारतीय
संस्था के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अंकेश मिश्र, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हेमंत कुमार झा, संतोष झा, अश्विनी कुमार, माधवेंद्र कुमार ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी अतिथियों ने सहकार भारती के उद्देश्य और उसकी पूर्ति करने के तरीकों पर अपना अपना मंतव्य प्रेषित किया। संगठनात्मक विस्तार को लेकर सहकार भारती बहुत तत्परता से प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार की कार्य योजना को मूर्त रूप देने का आह्वान कार्यकारिणी के समक्ष रखा गया। सहकार भारती एक ऐसी संस्था है जो सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रही है और उसका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य स्लोगन है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़िए। लिखा हुआ है, बिना संस्कार सहकार नहीं, और सहकार के बिना सरकार उद्धार नहीं। तो सहकारिता एक ऐसी क्षेत्र है, जैसे भी संजय पासवान जी भी बोल रहे थे कि सहकारिता क्षेत्र ही आज के कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबरी कर सकती है, क्योंकि ये जन जन से जुड़ी हुई है, हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है सहकारिता। इसलिए इसको सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ख़ास करके बिहार में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी महसूस की जाती है। तो हम इसके पीछे हैं कि किसी तरह बिहार की सहकारिता जो है वो देश के जैसे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है या तो कर्नाटका में है, वो काफ़ी सशक्त है। तो क्या हम लोग उतना सशक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा, सबको सोच समझ के काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमिताभ हुआ।